मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। ऐलान हो गया, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की वो शपथ लेंगे। इससे पहले चर्चाएं ये थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। फडणवीस अगड़े वर्ग से आते हैं। विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मराठा वर्ग ने जबरदस्त समर्थन दिया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा जैसे फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से सीएम देकर सामान्य वर्ग को बड़ा संदेश दिया। चलिए समझते हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस को ताज मिलने के मायने क्या हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वो 6 बार के विधायक हैं। सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। हर वर्ग और क्षेत्र में पैठ है। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 1999 से विधायक हैं। इस बार वो 6ठी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। 2019 में चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। तब भी फडणवीस मजबूती से डटे रहे और साबित किया कि सीएम को लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से कोई वादा नहीं किया था। उद्धव सरकार के कार्यकाल के दौरान फडणवीस विपक्षी नेता की भूमिका में आए और कोरोना काल में अव्यवस्थाओं को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उद्धव सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। 2022 में शिवसेना के टूटने और एकनाथ शिंदे गुट के एनडीए का हिस्सा बनने पर भी उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए विधायकों को साथ रखने में सफल रहे। आखिरी वक्त में जब बीजेपी हाईकमान ने डेप्यूटी सीएम बनने के लिए कहा तो उन्होंने फैसला स्वीकार किया। एकनाथ शिंदे के साथ वो सरकार चलाने में बड़े पिलर बनकर खड़े रहे। 2023 में जब 42 विधायकों के साथ अजीत पवार एनडीए का हिस्सा बने तो फडणवीस ने ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला और अजीत पवार कोटे के 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलाई। विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौती थी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की। मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण, जातीय समीकरण, स्थानीय नेताओं की नाराजगी, इन तमाम चुनौतियों के बीच समाधान निकालने में देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर स्थानीय स्तर पर ही सहमति बनी और मिलकर चुनाव मैदान में मुकाबले को एक तरफा बना दिया गया। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 49 सीटों पर ही सिमट गई। इन सब में बहुत बड़ा रोल देवेंद्र फडणवीस का ही था।